श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह तुम्हें सिखाकर क्या गया, यही जीवन का ज्ञान है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई करीबी इंसान चुभी बात कह देता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावना से परे हो वही पराया। जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताते हैं जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना। एक और गलती है जो लोग अपनी गलती नहीं मानते। वे आपको कैसे मानेंगे? जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। जरूरत होने पर मदद नहीं मिलती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब मदद मांगी जाती है। दोस्त दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा हो उधर ही घूम जाते हैं रब से कभी। उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता है, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें यह कभी नहीं टूटते। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना।
अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवा रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार करे। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदल किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूस के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं सुई। दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्ते की वफादार के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को भी इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। अपने सच्चे उद्देश्य से जुड़े रहो, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो। जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित कर सकता है वह तुम्हारा स्वामी बन जाता है। वह तुम्हें तभी क्रोधित कर सकता है जब तुम स्वयं को उससे परेशान होने दो। यदि तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा जाए और वह सच हो तो खुद को सुधारो। यदि वह झूठ हो तो हंसकर टाल दो। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतनी कि टूट जाए उम्मीदें, मगर रिश्ते बरकरार रहे। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। दर्द प्यार करने से नहीं मिलता, गलत व्यक्ति से प्यार करने पर मिलता है। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वह खेल ही होता है। ना वह इश्क होता है, ना दोस्ती होती है, ना रिश्ता होता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मट्ठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वहीं पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं।
जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक उसे बहाने वाले नेत्रों का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव तरह इस्तेमाल करें। बर्तन को पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बच्चे के दोस्त रोज उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक दोस्त ने बच्चे से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण क्यों नहीं छोड़ते? बच्चे ने बहुत प्यार जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। पहले, यह मेरे पिता के प्रति आधार है, जिनकी मेहनत की कमाई के रुपयों से ही खाना घर में आता है। दूसरा, यह मेरी मां के प्रति आधार से बनती है। तीसरा, यह मेरे देश के उन किसानों के प्रति आधार से इसे पैदा करते हैं। इंसान असली समस्याओं से नहीं, बल्कि उन पर अपनी कल्पनाओं से ज्यादा परेशान रहता है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे स्वयं से परिचित कराती हैं। एक महान आत्मा वाले व्यक्ति के साथ शांत और स्वतंत्र रहकर जीना बेहतर है, बजाय भीड़ में एक असंतोष भरा जीवन जीने के। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो नियंत्रित नहीं हो सकती, या जब हम उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। अगर आज के दौर में अपने मार्ग से भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें जीने नहीं देगा। कोई अकेला है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेला है। ठीक उसी तरह जब कोई भीड़ में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेला नहीं है। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि इच्छाएं ही आपके हर दुख का कारण है। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। यह अफसोस की बात नहीं है कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ या मर गया, कि उसने अपना पैसा या घर खो दिया। यह सारी संपत्ति उसकी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सच्ची संपत्ति या अपनी गरिमा खो देता है तो यह दुख की बात है। सौभाग्य लोगों को सजा से बचा देता है, परंतु किसी को डर से नहीं बचा पाता। समझदार व्यक्ति अपनी वासनाओं पर काबू रखता है, जबकि मूर्ख उनका गुलाम बन जाता है। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। इंसानों के कर्मों से ही उसकी पहचान होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। कोई भी चीज खुद में भयानक नहीं होती, यहां तक कि मौत भी बस डरने से ही भयानक लगती है। हमें उन अनेक लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कहते हैं कि केवल स्वतंत्र लोगों को ही शिक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि हमें उन दार्शनिकों पर विश्वास करना चाहिए जो कहते हैं कि केवल शिक्षित लोग ही स्वतंत्र हैं। आजादी का अर्थ क्या है? केवल उस तरीके से जीने का अधिकार जैसा हम चाहे। जब कोई आपकी मदद करे या आपको रोके तारीफ करे या आलोचना, याद रखें कि वे आपको अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। एक विचार लें, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लें। उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफलता का तरीका है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्व रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं।
सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। लोग अपनी गलतियों का दूसरों पर दोष मानकर खुश होते हैं, जबकि दर्शन सिखाता है कि बिना सोचे समझे एक उंगली भी किसी की तरफ नहीं उठानी चाहिए। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत चाहो। अगर गुलामी पसंद नहीं तो किसी और को भी गुलाम ना बनाओ। ईर्ष्या खुश इंसान की सबसे बड़े दुश्मन है। बाहरी चीजों पर अधिक ध्यान देने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है उन्हें दिन छोटा लगता है। सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज होती है ज्ञान और सबसे बुरी चीज होती है आज्ञा। परिवर्तन का नियम है, पी जरूरी चीजों को छोड़कर नई चीजों का निर्माण करना व्यक्ति के अंदर का आश्चर्य ही रहस्यमय चीजों से पर्दा उठाकर उसे बुद्धिमान बनाता है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सता होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी दूसरों को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश मत करो। बुद्धिमानी से जियो, अपनी नजरों में सही रहो। दर्शन का सार यही है कि मनुष्य इस तरह से जिए कि उसका सुख बाहरी चीजों पर न्यूनतम निर्भर हो। बहुत सारे दोस्त नहीं बनाओ, वरना तुम अपनी पीठ से चाकू निकालते निकालते थक जाओगे। एक जहाज एक ही लंगर पर नहीं टिकता और ना ही जिंदगी एक ही उम्मीद पर आप वहीं बन जाते हैं जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, वह दो कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। छोटी सोच वाले दूसरों को दोष देते हैं, साधारण लोग खुद को दोष देते हैं, समझदार लोग दोष देने को मूर्खता मानते हैं। घटनाएं तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो इसकी कामना मत करो, बल्कि उनकी उसी प्रकार होने की कामना करो जैसी वे होती हैं, और सब ठीक रहेगा। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कभी कभी वो दौर भी आता है जिंदगी में जब आपको अपनी पसंद से भी नफरत हो जाती है। जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती। ऊंचाई पर वहीं पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाएं, पर किसी की मजबूरी का फायदा कभी ना उठाएं। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जा। जिंदगी की यही रीत है, पीठ पीछे सब दोगले, सामने सब स्वीट है। अगर आप गलत हैं तो माफी मांग लें। अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए।
पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। एक दर्द ही था जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतना देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र निकल जाए। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाए, शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी ने दर्पण देखा है तो हमें अपना प्रतिबिंब देखा है। यही है जीवन का सत्य, यहां वहां नहीं भटकती है। तो न केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, बल्कि हम दूसरों का मां के दर्शन करने में भी सपना होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्ति? चयन, आपकापन और दोनों जीवन के अभिन्न हम कुछ पाते हैं। कुछ कोट भी, कुछ सपना सरकार होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसक पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। एक बात तो मृत्यु सभी को आनी है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे हर कोई। मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है। व्यक्ति को अपने चरण रखना चाहिए। हां, गति के लिए चरणों पर ध्यान देना अति आवश्यक, किंतु प्रगति आश्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपका नाम आरंभ होगा, किंतु क्या केवल नाम और राशि के एक हो जान से सब कुछ ठीक हो जाता है? आपको उदाहरण दो तो आपका नाम कुछ ऐसा बनेगा कि संसार में कोई मित्र नहीं पाएगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं हुआ करते। कुछ रिश्ते बस एहसास के हुए करते हैं, उनके नाम नहीं हुआ करते। इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। दौड़ती भागती दुनिया का यही तोहफा है। खूब लुटाते रहे अपनापन, फिर भी लोग खफा हैं। आजादी का अर्थ क्या है? केवल उस तरीके से जीने का अधिकार जैसा। हम चाहे जब कोई आपकी मदद करे या आपको रोके तारीफ करे या आलोचना, याद रखें कि वे आपको अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। लोग आदतों की नकल करते हैं जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। हम अनजाने में उनकी रुचियां, उनकी राय, उनके मूल्यों और उनकी आदतों को अपना लेते हैं। हर हाल में मुस्कुराने की आदत है। हमारी जितना गहरा जख्म हो उतना ही मुस्कुराने की आदत है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। थका हुआ हूं थोड़ा, आप थोड़ा सब्र करो। यह मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। हवा में हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। मत सोच, जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। मत सोच, जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। पैसा कमाओ मेरी जान, फीलिंग की कद्र तो कोई वैसे भी नहीं करता। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए शुभ भाव के साथ। इस मां को सदैव शांति रखिए, साफ रखिए। इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं? लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पू कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं।
टूटे नहीं हैं, हम तोड़े गए हैं, रोए नहीं हैं, हम रुलाए गए हैं। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वह रिश्ता निभाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सच बात है कि भूल करके ही इंसान कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मट्ठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई राह नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें पूर्वाग्रह बहुत कम होगा और परिणाम स्वरूप संघर्ष भी बहुत कम होगा। सिर्फ भौतिक को ही धमकी दी जा सकती है। जब भौतिक से परे कोई आयाम आपके लिए एक जीवंत अनुभव बन जाता है, फिर कोई डर नहीं रह जाता। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गिराने वाले। अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। अगर कोई कहे कि कोई तुम्हारी बुराई करता है तो सफाई मत दो, बस कहो काश उसे मेरी और कमियां पता होती तो वह सिर्फ इन्हीं का जिक्र नहीं करता। मुझे छोटा लेकिन कर्मा। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबका इज्जत करो लेकिन खुद को कभी जलील मत होने देना। जिंदगी बस एक खेल ही तो है, चाहे तो अच्छे खिलाड़ी बन जाओ या फिर बस एक खिलौना। यह एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ज्ञान ही होता है। सूर्य को उगने के लिए ना दुआ चाहिए ना मंत्र, वह अपने आप चमकता है। वैसे ही अच्छे काम करो बिना किसी वाहवाही के, ताकि लोग तुमसे वैसे ही प्यार करें जैसे सूरज से। ईर्ष्या खुश इंसान की सबसे बड़े दुश्मन है। बाहरी चीजों पर अधिक ध्यान देने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। सफलता का राज है कि केवल उन लोगों के साथ रहे जो आपको ऊपर उठाते हैं और जिनकी संगति में आपके भीतर का सर्वश्रेष्ठ प्रकट होता है। मूर्खों का दुख समय के साथ दूर हो जाता है और समझदार उसे अपने विवेक से मिटा देते हैं। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे योग्य उद्देश्य है। इसे उन चीजों की अनदेखी करके प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। जो व्यक्ति मूल्य हैं होते हैं वह सिर्फ गाने और पीने के बड़े में ही सोचते हैं, पर जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे जीवन के मूल्य के बड़े में सोचते हैं। जी व्यक्ति को अपने अवगुण पता है और दूसरों के सड़कों भी पता है, वह आदमी जीवन में बहुत सफल आदमी बनता है। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, वह दो कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मट्ठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वहीं पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। कोई भी चीज खुद में भयानक नहीं होती, यहां तक कि मौत भी बस डरने से ही भयानक लगती है। हमें उन अनेक लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सोचना सही नहीं है कि लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। अगर कोई कहे कि कोई तुम्हारी बुराई करता है तो सफाई मत दो, बस कहो काश उसे मेरी और कमियां पता होती तो वह सिर्फ इन्हीं का जिक्र नहीं करता।
कोई अकेला है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेला है। ठीक उसी तरह जब कोई भीड़ में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेला नहीं है। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर तुम सुधार करना चाहते हो तो मूर्ख और अज्ञानी समझे जाने के लिए तैयार रहो।